हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। क्या आपको अंग्रेजी बोलनी आती है? उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, मुझे कार चलानी आती है। फ्रेंड्स, अगर हमें इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना हो तो हम में से अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान होती है वो होती है किसी भी काम को करना आना या ना आना। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है जानना, किसी इंसान को जानना नहीं, जैसे मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, नहीं, इसमें इस तरीके के सेंटेंस नहीं आते। किसी भी काम को जानना मतलब किसी भी काम को करना आना या ना आना। और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस नो, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैंने एस लिखा है, यहां पर मैंने इसकी सेकंड फॉर्म लिखी है न्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चलता है। और जिन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आता होगा उन्हें पता होगा कि अफर्मेटिव में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, और अगर हम पास्ट में जाएं, इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों इंडेफिनिट का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू भी ये सेंटेंस बनेंगे, तो यहां पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे न्यू का। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड प्लस नॉट, नो, हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मैंने बताया यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव में जब हम जाते हैं प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम डू, डज या डिड का यूज करते हैं। फिर इंट्रोगेटिव एंड डबल एच फैमिली का रूल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके अंदर सेंटेंस किस तरीके के आते हैं और हम इन्हें ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस है, मुझे कार चलानी नहीं आती। देखिए, मुझे कार चलानी नहीं आती या मुझे कार चलानी नहीं आती है, एक ही बात है। हम इसे प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं अभी, चाहे आप आती पे खत्म कर दीजिए या आती है बोलिए, एक ही बात है। देखिए, इसको ट्रांसलेट करने से पहले आप, रूल तो इतना बड़ा है, मैं सीधा सीधा इसको लगा के आपको इसकी इंग्लिश बना के दिखा सकता हूं और आप भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमने इस सेंटेंस को बनाना सीख लिया। लेकिन इससे पहले आइए हम ये जानते हैं कि ये इस तरीके से बन क्यों रहा है। ऐसा क्या है कि इसमें नो हाउ टू या न्यू हाउ टू इस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब इस हिंदी को तोड़ दीजिए। अगर आप इस हिंदी को ठीक से तोड़ देंगे तो इसकी इंग्लिश आपको इजीली आ जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। देखिए, मुझे कार चलानी नहीं आती है, मैं चाहूं तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं, मैं नहीं जानता कार कैसे चलाएं। मैं नहीं जानता कार कैसे चलाएं या मुझे कार चलानी नहीं आती है। देखिए, अब मैंने एक ही सेंटेंस को दो हिस्सों में कर दिया है। यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध हो रहा है, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध हो रहा है, इसीलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं। कार कैसे चलाएं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं, जिसके अंदर हमने रूल का यूज किया था। अगर आपको वो रूल याद नहीं है तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहां से उस रूल को सीख सकते हैं। और यहां पर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि हम इस तरीके से इसको क्यों बना रहे हैं। तो आइए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे कार चलानी नहीं आती या मैं नहीं जानता कार कैसे चलाएं। देखिए, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, ये अपने आप इसकी इंग्लिश बन जाएगी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कार कैसे चलाएं। अगर आपको पिछला रूल आता है तो कार कैसे चलाएं की इंग्लिश क्या होगी, हाउ टू ड्राइव अ कार। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अब अगर मैं इसको हटा भी दूं, मैं नहीं जानता, इसको अगर मैं हटा दूं तो इसकी इंग्लिश ये है। और देखिए, हमारा रूल भी यही है। तो आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, आपको हिंदी को ठीक से समझना है और इंग्लिश अपने आप बन जाएगी। और देखिए, अधिकतर रूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए आप सारी वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आगे जाकर जब मैं आपको एडवांस रूल्स कराऊंगा
तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो एडवांस आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। उसे खाना पकाना नहीं आता था। देखिए पास्ट में है, आता था, तो पास्ट में है तो क्या होता है, डिड का यूज करते हैं पास्ट के लिए हम। उसे खाना पकाना नहीं आता था मतलब वह नहीं जानता था खाना कैसे पकाएं। वह नहीं जानता था, ही या शी डिडंट नो हाउ टू कुक द फूड। शी डिडंट नो या ही डिडंट नो हाउ टू कुक द फूड। उसे नहीं पता था खाना कैसे पकाएं। नेक्स्ट इज, क्या हमें सच बोलना आता है। ये प्रेजेंट में आ गया फिर से, और ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से क्या होगा, या डू डज डिड आ गया जाएगा, तो प्रेजेंट है तो ये डू या डज आएगा। हम प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। डू वी नो हाउ टू स्पीक द ट्रुथ। फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है, सच बोलने के लिए हम हमेशा स्पीक द ट्रुथ बोलते हैं। टेल द ट्रुथ या टेल ट्रुथ या स्पीक ट्रुथ नहीं, दा भी नहीं हटा सकते आप। और आपको स्पीक बोलना है, स्पीक द ट्रुथ सच बोलना, टेल ए लाई झूठ बोलना। इन फ्रेजेस को आपको हमेशा याद रखना है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। इसकी हिंदी भी हम वैसे भी तोड़ सकते हैं जैसे मैंने इसकी हिंदी तोड़ी थी। क्या हमें सच बोलना आता है, क्या हम जानते हैं सच कैसे बोलें। बस उसी की इंग्लिश हमने यहां पर बना दी और इजीली हमारा सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। देखिए मैंने यहाँ रूल में अलग तो लिख दिया है नॉट को, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो आप इसको ऐसे ना बोले आई डू नॉट नो, इस तरीके से मत बोलिएगा। आई डोंट नो, आप इसको शॉर्ट में ही बोलिएगा। आई डोंट नो, आई डिडंट नो, ही डजंट नो। ओके, ऐसे मत बोलिएगा ही डज नॉट नो, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वो यूज नहीं करते हैं हम ज्यादा बोलने में। तो आप इसको शॉर्ट में ही बोलिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे मोहित को क्रिकेट खेलना आता था। मोहित जानता था क्रिकेट कैसे खेले। मोहित न्यू हाउ टू प्ले द क्रिकेट। क्या सुनीता को कपड़े धोने नहीं आते थे। डिड सुनीता नॉट नो हाउ टू वॉश द क्लोथ्स। दीपक को पढ़ाना नहीं आता है। दीपक डज नॉट नो हाउ टू टीच। क्या बच्चों को इंग्लिश बोलनी आती है। डू चिल्ड्रन नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हिंदी पे जोर देना है। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको हिंदी को ठीक से समझना है। अगर आप हिंदी ठीक से समझ गए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से हिंदी को तोड़ा, तो मुझे पता चल गया कि मैंने इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। वरना मैं आपको ये रूल लिखवा देता, रट्टा लगवा देता, आप भी खुश हो जाते, हमने एक रूल सीख लिया। बट आपको, अगर आपने हिंदी को ठीक से देखा तो आपको पता चल गया कि अगर मैं हिंदी को तोड़ दूंगा या हिंदी को ठीक से समझ लूंगा तो इंग्लिश भी इजीली बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा याद रखना है, जिसकी जितनी अच्छी हिंदी होगी उसको उतनी ही अच्छी इंग्लिश आएगी। और दूसरी बात, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। मेरी जो वीडियोस है, मैं जो वीडियोस बना रहा हूं, इसमें मैं अभी आपको बेसिक रूल्स ही करा रहा हूं। मैं इसलिए करा रहा हूं बेसिक रूल्स ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और जब हम एडवांस पर पहुंचे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमें इन रूल्स को कैसे बनाना है, क्योंकि अधिकतर रूल्स जो है इंग्लिश में वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो आई होप आप वीडियोस को पूरा देखेंगे और आप नोट्स भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल लिख दिए, 2-4 एग्जाम्पल बोल दिए और आपको आ गया। उस टाइम तो आपको अच्छा लगता है, हाँ मुझे रूल समझ में आ गया, बट आपको वो याद नहीं रहता। आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप स्पोकन के लिए सीखना चाहते हैं तो इनको बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप अपना रिटर्न अच्छा करना चाहते हैं तो अपने सेंटेंसेस लिखिए हिंदी में और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई सेंटेंस नहीं बनता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा और आप इसको यूज भी करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।